नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 नाभिक के पहले वाले क्लास में हमने नाभिक के बारे में बहुत कुछ जान रखे ना। नाभिक क्या है उसको बताए। परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश भाग कहाँ केंद्रित था? परमाणु के केंद्र में, छोटे से भाग में, उसी को हमने क्या कहा था? नाभिक। फिर नाभिक का वर्गीकरण भी जाने थे, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता क्या है? कोई पदार्थ स्वतः ही क्या करती है? बैक्टीरियल किरणें उत्सर्जित करती है। स्वतः ही बैक्टीरियल किरणें उत्सर्जित करती है। तो उत्सर्जित होने की इस घटना को क्या कहते हैं हमने? रेडियो एक्टिवता। और जो पदार्थ किरणें उत्सर्जित करती है उन पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहें। ठीक। अगला है रेडियो एक्टिव क्षय का नियम। आगे का रेडियो एक्टिव क्षय का, रेडियो एक्टिव क्षय का इस नियम के अनुसार प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या, प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या किसके अनुक्रमानुपाती होगा? उसमें उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या की। थ्योरी लिखना, मैं इधर छोटा सा ये लिखवा देता हूं। प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या, प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? उसमें उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या के। समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक क्लियर? किसी क्षण प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले परमाणुओं की संख्या उसमें उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको पूरा रेडियो एक्टिव क्षय नियम में दर्शा लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दर क्या निकालना है? प्रति सेकंड टाइम आया तो दर निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? परमाणुओं की संख्या बटे समय। परमाणुओं की संख्या बटे समय, तो क्या बन जाएगा? dn डिवाइडेड बाय dt। कुल परमाणुओं की संख्या बटे कुल समय। यहां पर लग जाएगा माइनस dn डिवाइडेड बाय dt। ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? ऋणात्मक चिन्ह क्या बताएगा? समय वृद्धि के साथ साथ सक्रिय परमाणुओं की संख्या क्या हो रही है? घटती जा रही है। लिख लेना, ऋणात्मक चिन्ह ऐसे लिखो। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा, यानी कि समय वृद्धि के साथ साथ सक्रिय द्रव्यमान की संख्या, सक्रिय परमाणुओं की संख्या क्या होती है? घटती जाती है या घटती। ठीक, लिख लेना। ऋणात्मक साइन सिर्फ यही बताएगा। यहां तक समझ में आ गया? तो माइनस का dn डिवाइडेड बाय dt, ये पता चल गया प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले या क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या dn डिवाइडेड बाय dt। और हम मान लेते हैं उसमें कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उसमें कुल कितने परमाणु उपस्थित है मान लेते हैं n। यहां तक समझ में आया? क्लियर हो गया? तो माइनस का dn डिवाइडेड बाय dt इक्वल आएगा, तो लैम्डा नियतांक लगा देते हैं इनटू n। लैम्डा क्या बताओ तो? क्षय नियतांक। लैम्डा क्या बनेगा? क्षय नियतांक। आ गया। अब देखो यहां से हमें अगर थोड़ा सा बस दिमाग लगाया तो ये हो गया dn। मैथ्स वालों के लिए सरल पड़ेगा। यहाँ पर इंटू में n है, इसको ला देते हैं अपन डिवाइड में, और इधर क्या जाएगा? लैम्डा इंटू dt। बस सिंपल है, क्या आया? लैम्डा इंटू dt। क्लियर यहां तक?
अब माइनस को मैं इस तरफ भेज देता हूँ, ये आ गया माइनस, यहां तक समझ में आ गया। अब साफ पता चल रहा होगा यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, किसके जैसा नजर आ रहा है, क्या कर सकते हो यहां से समाकलन 9 पॉइंट में अभी पढ़ के आए हैं कुछ दिन पहले, क्या होगा डी एन डिवाइडेड बाय एन बराबर में माइनस लैम्डा कॉमन कर देता हूं मैं सीधा डी टी, क्योंकि देखो हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष, और फलन दिया है लैम्डा का, तो लैम्डा बाहर आना चाहिए, कांस्टेंट है। आगे यहां तक समझ में, देखो 1/n इंटू डी एन, इसका समाकलन क्या बनेगा लॉग एन, क्या बनेगा लॉग एन बराबर में माइनस लैम्डा, और dt का समाकलन क्या बनेगा t, प्लस में हम नियतांक लगा देंगे क्या चीज c। समझ में आया यहाँ तक, ये निकाला गया क्या चीज अभी log n बराबर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो हमने n क्या माना है, कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, लेकिन अगर t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू क्या है 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर परमाणुओं की संख्या हम मान देते हैं n नॉट, ठीक। t इज इक्वल टू 0 पर परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी n नॉट, और कुछ समय पश्चात परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी n, क्लियर। t इज इक्वल टू 0 पर परमाणुओं की संख्या क्या है n नॉट, और t समय पश्चात परमाणुओं की संख्या क्या है n। तो जब हम t इज इक्वल टू 0 रखें तो n बराबर क्या रखना पड़ेगा n नॉट, तो हमारा क्या बन जाएगा लॉग n की जगह माइनस में लैम्डा, इनटू में क्या आ जाएगा जी, और प्लस में सी, ये खत्म, तो सी बराबर हमें क्या मिला लॉग एन, सी बराबर में क्या पता चल गया लॉग एन। यहां तक समझ में आया, बस पुट करो, इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से लॉग एन बराबर माइनस में लैम्डा इंटू टी, लॉग सी की जगह सॉरी सी की जगह लॉग एन नॉट, लॉग क्या आ जाएगा हमारा एन नॉट। यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा सा बस फेरबदल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास इधर क्या है प्लस लॉग एन नॉट, अगर मैं इधर ला दूं तो माइनस लॉग एन नॉट, लेकिन वैसे में तो इधर माइनस बच रहा है, तो हम क्या करेंगे लॉग एन को नहीं रखेंगे, इस प्लस वाले को इधर लाकर माइनस नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे माइनस, लॉग एन माइनस क्या बन जाएगा लॉग, ठीक तो है, रुको रुको, लॉग सीधा सिंपल करो, लॉग एन का लॉग एन प्लस में लॉग एन नॉट है, तो मैं इधर ला देता हूं, क्या बन जाएगा माइनस लॉग एन नॉट, मैं सीधा माइनस को हटाने वाला था, मत करो ऐसे, बराबर में क्या बचा माइनस लैम्डा इंटू, माइनस में क्या आया लैम्डा इंटू। अब लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ रखे, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बनता है क्या लॉग एक्स बटे वाई, लॉग एक्स बटे वाई, लॉग हट जाएगा, बराबर में क्या बचा माइनस में लैम्डा इंटू आएगा। अब लॉग के बारे में थोड़ा सा ये गुण जान रखे हो, नहीं जाने हो तो बहुत अच्छी बात है, लॉग इसको मिटाते हैं, देखो ये हो गया मेरा n बटे n नॉट, लॉग को अगर मैं उधर भेज दूं, मैथ्स में पढ़ रखे हो ना, तो क्या बन जाता है e, और पावर में क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक। बस बायोलॉजी वाले सिर्फ इतना ही ध्यान देना, n बटे n नॉट करना, लॉग को उधर चले जाना तो पावर में ले जाना, आया। अब अगर मैं n का मान निकाल दूं, n का मान तो क्या बनेगा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू, ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू, यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब देखो अगर लैम्डा बराबर 1/t रखी है, टी बराबर 1 लैम्डा कर लो, टी बराबर 1 लैम्डा प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले 6, तो यही क्या है 6 नियतांक यही माने हो ना, तो 1 लैम्डा आया, तो क्या बन जाएगा n, यहां रख लो सीधा, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t की जगह 1 ये कट जाएगा क्या, तो क्या बचा n बराबर n नॉट, ये e की पावर -1, e की पावर -1, अगर मैं उसको पलट कर लिखूं तो e की पावर +1 बटे में आ जाएगा, आ गया।
तो इसका मतलब यही हमारा क्या है, यही क्षय नियतांक का व्यंजक है। तो क्या पता चला, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या 1/e गुना रह जाती है किसकी, प्रारंभिक परमाणु की संख्या की। एन नॉट बताया ना, एन नॉट क्या है, प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या। तो कुल परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या के 1/e गुना होती है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, तो अच्छे से क्लियर कर लेना। अगला है रेडियो एक्टिव नमूने का अर्धायुकाल। अर्धायुकाल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए उतना ज्यादा नहीं बताएंगे। वह समय जिसमें विघटन के कारण परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक संख्या की क्या रह जाती है, आधी। अर्धायुकाल मतलब आधा आयु, आधा आयु, आधा समय। वह समय जिसमें विघटन के कारण, वह समय जिसमें विघटन के कारण, क्योंकि समय जान रहे हो तो समय के बारे में लिखना पड़ेगा। वह समय जिसमें विघटन के कारण परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक संख्या की क्या रह जाती है, आधी। प्रारंभिक संख्या की क्या रह जाएगी, आधी। अभी इसको सामने और समझा दूंगा। देखो, माना t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या मान देते हैं, n नॉट। अभी बताया था ना, t इक्वल टू 0 पर परमाणुओं की संख्या क्या है, n नॉट। तथा t समय पश्चात, t समय पश्चात परमाणुओं की संख्या हम क्या मान देंगे, n। समझ में आया। जब t इक्वल टू क्या था, तब हमने परमाणुओं की संख्या माना n नॉट। कुछ समय पश्चात हमने परमाणुओं की संख्या को क्या मान दिया, n मान। अब यहां से समझो, जो परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या n प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। थ्योरी में वही लिखो, वह समय, लेकिन समय को भी तो बदलना पड़ेगा। क्या t क्या बनेगा, t हाफ। वह समय, पता चल गया, वह समय जिसमें विघटन के कारण परमाणुओं की संख्या, विघटन के कारण परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। प्रारंभिक मान क्या माने हो, n नॉट। प्रारंभिक मान n नॉट, n नॉट की आधी, आधी मतलब 1/2। समझ में आया थ्योरी, नहीं आया होगा तो छोड़ देना। ये क्लियर। अब देखो, हमने क्षय नियतांक में ये निकाल रखा है, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू, ये निकाल रखे हैं। लेकिन यहां पर बदलना पड़ेगा, क्योंकि 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 t बराबर क्या लिखना पड़ेगा, t हाफ। t बराबर क्या लिखना पड़ेगा, और n नॉट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, n बराबर n नॉट बटे 2। n बराबर क्या है, n नॉट बटे 2। आया, पुट करो ना, n की जगह n नॉट बटे 2, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा, t की जगह t हाफ। आ गया। देखो t नॉट इधर क्या है, गुणा में, इधर आएगा तो कट जाएगा। क्या बचा, 1/2 e की पावर माइनस लैम्डा t की पावर हाफ आएगा। अभी इसके पहले वाले व्यंजक में क्या पढ़े थे, e को हमने हटाया था तो किसमें बना था, लॉग में। e को हटाया किसमें बना, लॉग में। तो क्या आएगा इधर, लॉग। क्या बचा, 1/2 बराबर क्या बचा, माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ आएगा, सरल बन जाएगा। ठीक, तो यहां से सॉल्व कर सकते हो क्या, यहां क्या है, माइनस। माइनस को अगर हटाना चाहे तो कैसे हटा सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, log 2 ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, माइनस में टी हाफ। तो माइनस से माइनस अब काट सकते हैं क्या, चाहो तो log 1 माइनस log 2 करो, लेकिन आखिर करेंगे तो वही माइनस कॉमन करके, तो माइनस से माइनस कट गया। अगर मैं टी हाफ का मान निकालू मुझे क्या मिलेगा, टी हाफ का मान निकालू तो क्या मिलेगा, log 2 बटे
log 2 बटे लैम्डा। यहाँ बेस ई है, अगर ई बेस को कन्वर्ट करना चाहे तो किसमें, 10 में, तो किसका गुणा करना पड़ता है, 2.303। अब ये बन गया किसमें, log 10 बेस में बन गया, और नीचे में क्या है, तो टी हाफ 2.303, इसका मान अपने को पता है 0.3010 डिवाइड में, तो टी हाफ क्या मिलेगा अपने को, 0.693। इसको अपन और निकाल चुके हैं कहीं पर, ठीक, समझ में आ गया, ये निकला, यहां तक क्लियर। तो क्या बताओगे, अतः किसी आयु का, किसी पदार्थ का, ये क्या है, अर्धायुकाल, और ये क्या है, क्षय नियतांक, तो किसी पदार्थ का अर्धायुकाल क्षय नियतांक की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझ में आया। अतः किसी पदार्थ का अर्धायुकाल उसके क्षय नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है।